नमस्कार भविष्य के भावी शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर गुरुजी पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। प्रिय साथियों, जो भी अभ्यर्थी अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर आए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वर्तमान के युग के अंदर हजारों अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न संस्थान, विभिन्न चैनल्स अपनी अपनी तरफ से कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। इस भंवर जाल में अभ्यर्थी भी कंफ्यूज होते हैं, कौन सी चीज़ बेस्ट है, जो वास्तव में परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करता है, उसका चयन हम करें। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मैं बताऊँगा कि आने वाले अध्यापक भर्ती की आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको बेस्ट कंटेंट चयन कैसे करना है, कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य निर्माण में बेहतर कारगर साबित हो सकता है। प्रिय साथियों, आप सभी को पता है, मैं कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक विशिष्ट रूप से आपको सत्य चीज़ बताना बात कर रहा हूँ कि आपकी अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर अभी 10 दिन 15 दिन पहले, यानी कि 1 सितंबर के आसपास हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम मुख्य परीक्षा हेतु टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस की, साथ ही राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, जो कि अध्यापक भर्ती की बेस्ट थी। एग्जाम प्रणाली के अकॉर्डिंग बना रखी है हमने। लेकिन राजस्थान जीके तो राजस्थान जीके होता है, प्रत्येक भर्ती जो राजस्थान जीके बेस्ट होती है उसमें समान मिलता है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैं विथ प्रूफ चीज़ दिखाने आया हूँ। जैसा कि मैं बोलता हूँ कि हमारी टेस्ट सीरीज हूबहू प्रश्न देने वाली टेस्ट सीरीज है। विगत अध्यापक भर्ती 2022 वाली जो भर्तियाँ थी, उनमें बेहतर प्रदर्शन दिया था। उसी अनुरूप हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले अध्यापक भर्ती की जो परीक्षा होगी, उसमें हमारी टेस्ट सीरीज बेहतर धमाका करने वाली है। उसका छोटा सा आपको मैं एक ट्रेलर दिखा रहा हूँ। सीईटी का जो एग्ज़ाम कल हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, हालांकि सेकंड शिफ्ट में इतना राजस्थान जी के था नहीं, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ है, हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई अभी 1 सितंबर के आसपास, और उस जो लॉन्च हुई उसमें अभी तक 3 टेस्ट सीरीज हुए हैं, यानी कि टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं अभी। उसके बाद फुल सिलेबस के टेस्ट आएंगे, और अभी कोई ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पुराने वाले टेस्ट मिलेंगे और आगे वाले टेस्ट आपके लिए कंटिन्यू रहेंगे। कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपके लिए रहेगा। उसके साथ आपको 3 बुकलेट फ्री भी मिल रही है, राजस्थानी भाषा साहित्य, करंट अफेयर्स, समसामयिकी और योजनाओं की। ये आपको बुकलेट भी फ्री मिलेगी उस टेस्ट सीरीज के अंदर। ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई, अभी 3 टेस्ट हुए इसके अंदर टॉपिक वाइज। आप सिलेबस भी देख सकते हैं और ऐप पे अंदर जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं। अभी 3 ही हुए, और उन टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न सीईटी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारी टेस्ट सीरीज से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। हूबहू प्रश्न अटेम्प्ट करने वाली टेस्ट सीरीज हमारी है। उसका आपको मैं एक डेमो देने वाला हूँ। सीईटी का पेपर देखना, और अब तक जो भी हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट हुए, उन टेस्ट के टॉपिक से जितने भी प्रश्न सीईटी में पूछे गए, वो सारे प्रश्न यहीं पे इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। सारे प्रश्न सीईटी के जितने भी उन टॉपिक से पूछे गए, हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर मिले पड़े हैं, और हूबहू प्रश्न भी मिले हैं आपको, मैंने जैसा कहा था। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, पेपर के अंदर भी है कि इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है। आपके विकल्प थे। हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट आप देखेंगे, उसके अंदर हमने पेपर ये प्रश्न दे रखा था, राजस्थान का कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है जहां ये समाप्त होती है। मतलब डिट्टो, ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। ऑप्शन देखिए, पाली, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। हमने इसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है। सॉल्यूशन हमारे दे रखे होते हैं, सॉल्यूशन बहुत विशेष होते हैं। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर राजस्थान के बाड़मेर जिले का गडरा रोड पर है। हालांकि गडरा रोड बाड़मेर अभी तक प्रस्तावित है, इसलिए प्रश्न में बाड़मेर न होकर जैसलमेर हो तो जैसलमेर ही सही उत्तर होगा। अंतिम छोर जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में है। देखिए, इसमें बाड़मेर नहीं था, हमने भी बाड़मेर नहीं दे रखा, जैसलमेर इसलिए जैसलमेर सही, इसमें भी बाड़मेर नहीं है और जैसलमेर इसमें सही होगा। बिल्कुल प्रश्न हमने टेस्ट सीरीज में था और आपके अटेम्प्ट हुआ है, इसलिए हमने बोला था कि हम जो कह रहे हैं गलत नहीं कहते। टेस्ट सीरीज आपकी ये दे रखी है अध्यापक भर्ती के लिए। 22 टेस्ट है। ज्वाइन करनी है तो टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है, किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरे के रूप में जाना जाता है। हमारी ऐप के अंदर प्रश्न देखिए, किस जिले को राजस्थान का धान का टोकरा कहते हैं। बहुत ही सिमिलर, इसमें धान था, इसमें खाद्य था, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। इसमें श्री गंगानगर राइट है, लेकिन हमने क्या लिखा है सॉल्यूशन के अंदर, राजस्थान का अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा या टोकरा, धान का कटोरा या टोकरा, खाद्य कटोरा या टोकरा श्री गंगानगर कहते हैं। स्पष्ट रूप से सॉल्यूशन में लिख रखा था
परीक्षा में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें लाइन हमने मेंशन कर रखी थी, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो यानी कि हमारी टेस्ट से सीधा सीधा प्रश्न, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ से सीधा सॉल्यूशन ने बता दिया कि आपके प्रश्न कहाँ से आएगा, तो साफ साफ यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में है? उपयुक्त विकल्प चुने। बाड़मेर, कोटा, बीकानेर, झालावाड़। हमारी ऐप के अंदर देखिए आप, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में? बस भाषा का फर्क था, बाकी पूछा वही के वही है। कोटा, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, झालावाड़। झालावाड़ उत्तर राइट है और झालावाड़ आपके उत्तर प्रश्न राइट है। इसमें हमने पूरा पूरा सोल्यूशन भी लिख रखा है कि कहाँ पे है, क्या है, कौन कर रहा है, RVUNL इसके द्वारा किया जाता है, सारी चीजें हमने इसमें अंदर लिख रखी है। तो ये आपके सॉल्यूशन भी हम क्लियरली लिखे थे, ताकि यहां से भी प्रश्न बनेगा तो आपको फायदा मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, काफी लोगों ने नहीं दिया होगा, लेकिन हमने टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड किया था कि ओलंपिक में, देखिए ओलंपिक 2024 में भारत का पदक तालिका में स्थान क्या रहा था। हमने ये प्रश्न, ये आपके CET में पूछा गया है, हमने क्या दिया है, ओलंपिक 2024 में भारत के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में स्थान रहा। देखिए सेम टू सेम, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हमने ऑप्शन दे रखे थे, देखिए 6 पदक और 71वां स्थान रहा था, 71वां राइट है। और इसमें हमने ये देख लीजिए 71वां स्थान रहा था, किन किन खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते थे, हमने सॉल्यूशन भी लगा रखा है। इसलिए हमारी टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। आपको ये बिलीव नहीं होगा कि कितना क्वालिटी कंटेंट हम आपको देते हैं। जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है, अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है मेरे साथियों, आप जरूर जुड़ जाना। इसके अलावा अगला प्रश्न, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, हमारे प्रश्न में ही ये उत्तर दे रखा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? बस साफ साफ यहीं से प्रश्न बन गया, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और हमने ये भी बता रखा दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी अरावली की तीसरी ऊंची चोटी कौन सी है। इनमें भी कुछ प्रश्न बन गया तो सॉल्यूशन हमने दे रखा है। इनमें तीनों में से प्रश्न पक्का बनता है और सॉल्यूशन हमने ये तीनों दे रखे, यहीं से प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ज्वाइन करनी है दोस्तों तो आप लोग टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्तों। 100-200 रुपए का इंतजार मत करना, भविष्य का सवाल है। ऐसी कंटेंट, ऐसी क्वालिटी कोई और नहीं दे सकता जहां से हुबहू प्रश्न अटेम्प्ट हो जाए, ये हमारी गुणवत्ता है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, ये इसमें ऑप्शन थे। हमारा प्रश्न क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये टेस्ट के अंदर आपको प्रश्न पड़े हैं, जो बच्चे दे रहे हैं उनको पता है। इसमें गोडाउन उत्तर सही है, हालांकि गोडाउन उत्तर सही है और हमने गोडाउन के रूप में दे रखा है, पूरा दे रखा है कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्य पक्षी, राजकीय पक्षी, सरकारी पक्षी, आधिकारिक पक्षी, इसके अलावा राजकीय पशु, राज्य प्राणी, राजकीय सरकारी प्राणी, कुछ भी पूछ सकते हैं। हमने ये पूरा इसके अंदर आपके दे रखा है और सॉल्यूशन भी पूरा बता रखा है कि क्या क्या है चीजें गोडाउन के बारे में, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रश्न पूछा गया है आपके CET के अंदर, आप देख सकते हैं, और हमारी ऐप के अंदर भी पूछा गया है। कंप्यूटर का प्रश्न था, कंप्यूटर के प्रश्न को भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। आप देख लीजिए हुबहू प्रश्न को, कंप्यूटर का हुबहू प्रश्न दिख रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सा वेब ब्राउजर विश्व में सबसे अधिक उपयोग मिला जाता है, बस ये पूछा था। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये कौन सा है। अब हमारे उत्तर देखिए आप, हमने ये चीजें स्पष्ट कर रखी है सोल्यूशन के अंदर कि फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा, सफारी, ये सब वेब ब्राउजर है। जबकि जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, ये सब ईमेल है। यानी कि यहाँ क्या था, जीमेल, सफारी, मोजिला और ओपेरा, ये तीनों क्या है, तीनों वेब ब्राउजर है। जीमेल क्या है, एक ईमेल है। और हमने ये सब दे रखा, और गूगल क्या है, सर्च इंजन है। बस यहीं से प्रश्न बन गया। हमने आपसे कहा था कि हमारी टेस्ट सीरीज एकदम बहुत उच्च स्तर की है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, प्रश्न हुबहू अटेम्प्ट होते हैं, इसलिए आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। जो प्रश्न है, राजस्थान कृषि अनुसंधान निम्न में से किस शहर में स्थित है, एकदम हुबहू डिट्टो प्रश्न यहाँ पे हमने दे रखा था, और यही कई प्रश्न यही पूछा गया CET में कि राजस्थान कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है। बस ये सवाल हमने दे रखा तो यही पूछा है। झोटवाड़ा जयपुर, मंडोर जोधपुर, दुर्गापुरा जयपुर, जोहड़बेड़ बीकानेर, कहाँ था, बिल्कुल दुर्गापुरा जयपुर में है, और जयपुर उत्तर है, तो जयपुर आपका बिल्कुल उत्तर सही है, जोधपुर में नहीं है। इसका हमने ऑफिशियल दे रखा है, आधिकारिक वेबसाइट है राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका दुर्गापुरा जयपुर में, और हमने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। आप देख सकते हैं कितनी क्वालिटी कंटेंट हम आपको देते हैं। प्रश्न अटेम्प्ट किए और हुबहू लाइन टू लाइन अटेम्प्ट हो रखे हैं, इसकी बात आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लाइन टू लाइन प्रश्न अटेम्प्ट होना एक बहुत बड़ी बात होती है।
हो सकता है किताबों से अटेम्प्ट हो जाए, लोग किताबें बेचते हैं बड़ी बड़ी इतनी सारी। हमारी टेस्ट के अंदर एक टॉपिक के 5-10 प्रश्न होते हैं, कितने 5-10, और 5-10 में एक आध प्रश्न आ ही जाता है सीधा। बताइए, हजारों प्रश्न देते हैं, हम आपको 22,000 प्रश्न देंगे, फलाना लाख प्रश्न देंगे, क्या मतलब है? अरे 20 प्रश्नों के अंदर एक प्रश्न अटेम्प्ट करके दिखाओ, मान लेंगे। 20 प्रश्नों में एक प्रश्न अटेम्प्ट करके दिखाओ, दम मान लेंगे। नहीं उठता, 20-20 हजार प्रश्न डालेंगे, उसमें एक आध प्रश्न आएगा और बोलेंगे हमारे उत्तर से प्रश्न आ गया। क्या मतलब है? हम 20-25 प्रश्न देते हैं, उसमें से प्रश्न आ जाता है। तो बताइए कंटेंट क्वालिटी किसके पास है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आप क्योंकि थोड़े छोटे थे और जूम हुए हैं, जीवाश्म प्राक कहाँ है? ठीक है, जीवाश्म मार्ग है सरिस्का, रणथंभौर, आकलवुड और केवलदेव घना। आकलवुड इसका राइट आंसर। हमने क्या देखा है? आकलवुड फॉसिल पार्क है, बस इतना सा था। आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में। यहां से प्रश्न बन गया। वो हमने दे रखा है कि इसको जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है, बस क्लियर। यहीं से प्रश्न आ गया और सेम टू सेम यहाँ पढ़ा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि अब आपके लिए बेहतर चीज़ क्या है। हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, कोई ऐसे प्रूफ नहीं दिखा सकता क्योंकि दम ही नहीं है। लाखों प्रश्न देकर आपको एक प्रश्न अटेम्प्ट करवा के आपके सामने ढंडोरा पीटेगा, लेकिन हम 20-25 प्रश्नों में हूबहू प्रश्न अटेम्प्ट करा देते हैं। तो फिर आप सोचिए क्वालिटी किसके पास है। प्रश्न पूछा है कि किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? इतने स्पष्ट सवाल पूछा गया हिस्ट्री के अंदर। हमने प्रश्न दे रखा है, हिस्ट्री का टॉपिक हो रखा है, इसलिए बता रहा हूं। अभी तो दोस्तों हमारी ऐप पे सिर्फ 3 टॉपिक ही हुए हैं और 3 टॉपिक के जितने भी सीईटी प्रश्न पूछे सारे पढ़े हैं। आप सोचिए अभी इसके अंदर 22 टेस्ट है टोटल, 3 टेस्ट हुए, 19 टेस्ट बात की है। अगर 19 टेस्ट पूरे हो जाते और सीईटी होते ना, तो सीईटी का एक प्रश्न, मैं बोलता हूँ एक भी प्रश्न बाहर नहीं होता, सारे टेस्ट के अंदर होते, क्योंकि अभी तक टॉपिक पूरे हुए ही नहीं हमारे। आप ऐप पे जा दे सकते हैं कि सारे टॉपिक, अभी तक टॉपिक के टेस्ट अभी पेंडिंग पड़े हैं, वो होने वाले, अभी आगे आएंगे वो। 3 टॉपिक के टेस्ट हुए अभी तक, सिर्फ 3 टेस्ट ही हुए अभी तक, और जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट थे वो सारे प्रश्न जितने सीईटी में पूछे सारे इसमें पड़े हैं हमारे टेस्ट के अंदर। आप इतना सोचिए, अगर पूरे टेस्ट हो जाते, पूरी टेस्ट कंप्लीट हो जाती टेस्ट सीरीज, और तब ये सीईटी होती, तो सीईटी का ऐसा कौन सा प्रश्न बचता जो हमारे टेस्ट में नहीं होता? बाहर कौन सा जाएगा ये हम ये देखते, अंदर तो सारे होते हैं, हमें पता है। इसलिए बोल रहा हूँ, आप गलती मत करिएगा। अध्यापक भर्ती परीक्षा वालों के लिए ही टेस्ट सीरीज है, सीईटी के लिए नहीं थी, लेकिन सीईटी में धमाल कर दिया इसने। अब आपकी हमारी अध्यापक भर्ती के लिए फोकस्ड है और अध्यापक भर्ती में गर्दा उड़ा देंगे। आप देखते रहना, जो ज्वाइन कर रखे हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा हमने, साफ साफ दे रखा है कि तृतीय जो पृथ्वीराज ने चंदेल शासक परमारदी देव को तुमुल का युद्ध, ये भी पूछा जा सकता है, तुमुल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बहुत ही गहरा प्रश्न हमने दे रखा है, क्योंकि कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है और हम प्रश्न को बाहर नहीं जाने देते कभी भी। तो चंदेल शासक की हार हुई थी, मिलता जुलता हूबहू प्रश्न यही है। 1182 ईस्वी उत्तर आपका सही है। इसका हमने, ये आपकी हिस्ट्री है पवन भवैया जी का, हमने सोल्यूशन लगा रखा है क्योंकि इसका और कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। इसमें साफ साफ है 1182 में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमारदी देव को हराकर आपके तुमुल युद्ध, जिसको बोलते हैं, अधिकार कर लिया था। बस तुमुल युद्ध का पूछे तो भी 1182। तुमुल युद्ध किसके बीच में हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय और महोबा शासक परमारदी देव के बीच में तुमुल युद्ध हुआ था 1182 के अंदर, जिसमें परमारदी देव हार गया था, पृथ्वीराज तृतीय जीत गया था और वापिस उसने महोबा पे अपना अधिकार कर लिया था। ये प्रश्न पूछा गया था और हमने प्रश्न दे रखा था साफ साफ। अगला प्रश्न जो पूछा गया, अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, सभ्यता से संबंधित, क्योंकि सभ्यता का टॉपिक हमारे टेस्ट में हो चुका था। बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? बस ये आपकी किसी ने बच्चे ने अनुमान कर रखा है, पेपर वाले गलत है। वल्लभनगर उदयपुर में हमने दे रखा था, सभ्यता जिले सम्मिलित नहीं है। बैराठ, कोतपुतली, बहरोड, बालाथल, उदयपुर, बिल्कुल यहीं से ऑप्शन में ही प्रश्न बन गया, सीधी सी बात है। और हमने सोल्यूशन में क्या लिखा है आप देख सकते हैं कि गणेश्वर सभ्यता नवगठित नीमका थाना में जिले के अंतर्गत आती है, कांतली नदी के उद्गम पर है। और बालेथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में है, विशेष याद रखें, पूछा जाएगा। ये भी हमने मेंशन कर रखा है कि वल्लभनगर, बालेथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर में, विशेष ध्यान रखें, पूछा जाएगा। ये भी हमने इसमें मेंशन कर रखा है। आप अगर देखोगे तो आपको इसमें दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि ये इसमें हमने मेंशन कर रखा है। 7 धाम और कराड़ क्या है? ठीक है, ऑप्शन दे सकते हैं आप। हमने क्या है, राजस्थान शब्द में 7 शब्द का संबंध किससे है? ये प्रश्न पूछा, बिल्कुल घास से है, और घास आपको उत्तर इसमें सही है। हमने दे रखा नीचे सॉल्यूशन में लाइन ऐड कर रखी है हमने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, यहीं से प्रश्न बना हुआ है। 7 धामन, कराड़, ये सब घास के प्रकार है। ये सब क्या है? घास के प्रकार है। और यहाँ क्या पूछा है? घास के प्रकार है, बस एक ही लाइन। और ये हमने लाइन 7 को बढ़िया अच्छे से बना रखा है। 7 का वानस्पतिक नाम क्या है, 7 कहाँ होती है, 7 क्या करती है, ये भी हमने दे रखा है।
क्या पता यहीं से प्रश्न पूछा जाए तो हम नहीं दे रखा है। बाकी ये लाइन थी सॉल्यूशन के अंदर, यहीं से प्रश्न बना पड़ा है सीईटी के अंदर, कहां से बाहर, एक प्रश्न बाहर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, आप देखिए कितने सारे, सिर्फ 3 टॉपिक के अंदर इतने सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो चुके हैं। आप सोचिए अगर ये टेस्ट पूरा हो जाता तो सीईटी का एक प्रश्न बाहर नहीं रहता। पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है, बस यहीं से प्रश्न पूछा गया। पिछोला झील के संबंध में पूछा हमने, ये बड़ा सॉल्यूशन पिछोला झील उदयपुर में है, बस ये रहा प्रश्न। ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं, सॉल्यूशन के अंदर प्रश्न मिलेगा। हमारा एक रूल है, या तो प्रश्न हुबहू अटेम्प्ट हो जाएगा, या सॉल्यूशन के अंदर प्रश्न मिलेगा आपको, या ऑप्शन मिलेगा, तीनों। कुल मिलाकर टेस्ट सीरीज के बाहर प्रश्न जाना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इतने सारे प्रश्न, यानी कि इन 3-4 टॉपिक से जितने भी प्रश्न सीईटी के अंदर पूछे गए वो सारे टेस्ट सीरीज के प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर पड़े हैं सीईटी के। आप लोग खुद देख सकते हैं, मैंने आपको पीडीएफ दिखा दिया प्रूफ के रूप में, आप ऐप पे जाके देख सकते हैं। और जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, साथियों गलती मत करना। बाजार के अंदर हजारों लोग हैं, हजारों टेस्ट सीरीज बिक रही है, हजारों किताबें आ रही है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ हमारा जो कंटेंट है, हम कम कंटेंट के अंदर बेहतर क्वालिटी देते हैं, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। आप देखो, जो आपके घर वाले कहते हैं कि सस्ती 100 बार, महंगी 1 बार, हाँ हो सकता है आपको हमारी टेस्ट सीरीज की प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग जाए, लेकिन हम क्वालिटी जो देते हैं उसमें समझौता नहीं किया आज तक हमने, बेहतर चीज़ देते हैं और अटेम्प्ट होती है हुबहू। आपको चाहिए सर कम पैसे करो, तो सॉरी पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें। हमारी जो मेहनत है उसके बहुत ज़्यादा मेहनत है और उसमें पैसे बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम आपको बहुत कम मूल्य के अंदर ये चीज़ दे रहे हैं। जो चीज़ हम दे रहे हैं, ये लोग आपको, बड़े बड़े कोचिंग वाले आपको 2-2 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। हम जो चीज़ आपको प्रोवाइड करवा रहे हो, आपको बड़े बड़े कोचिंग वाले 2-2 हज़ार रुपये में प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम आपको सिर्फ 100-200 रुपये में दे रहे हैं। तो आप सोचिए, हमारा उद्देश्य है कि हमारी वजह से अधिक बच्चों का, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का फायदा हो। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन करी है, अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम की टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आपको 3 बुकलेट भी हम देंगे। राजस्थानी भाषा साहित्य, पिछली बार हालत खराब की थी, अब की बार हम राजस्थान भाषा साहित्य के बुकलेट लेके आ रहे हैं। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ उसमें से सारे प्रश्न उसके अंदर मिलेंगे आपको। अब बस देखते रहिए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, वो आपको फ्री मिलेगी। राजस्थानी भाषा बुकलेट इस टेस्ट सीरीज के अंदर फ्री मिलने वाली है। राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा। ये दोनों टेस्ट सीरीज आपकी सफलता का सारथी बनेगी। आपको मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ये आपकी सफलता में सारथी बनने वाली दोनों टेस्ट सीरीज। यूँ समझना, आप पढ़ाई करने के बाद इन दोनों टेस्ट सीरीज के प्रश्न सॉल्व कर लेना, निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। अब आप ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं आपकी इच्छा है, आपके सामने मैंने प्रूफ दे रखा है। आगे होने वाली सीईटी पेपर देखना, उसमें भी प्रश्न होंगे। उन 3 टॉपिक की बात करूँ, 3-4 टॉपिक की, उसमें से जितने भी प्रश्न सीईटी में पूछे जाएंगे वो हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर होंगे। आगे आप देखना, आगे जितनी परीक्षाएं होंगी, पटवारी, सीईटी जो भी होंगी, ये राजस्थान जीके कॉम्बो टेस्ट सीरीज सबके लिए मान के चलिए वाले। अगर सीईटी वाले लो तो लो, पटवारी वाले लो, पशु परिचर वाले लो, ये ले लेना। हालांकि ये तो ये अध्यापक भर्ती के लिए, लेकिन मैं आपको ये भी कहता हूँ, ये पशु परिचर, क्योंकि सीईटी में धमाका कर दिया इसने, पशु परिचर, पटवार जितने भी होंगे जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाएगा, ये उसमें धमाका करेगी, ये ध्यान रखना आप लोग। बाकी आप लो या मत लो, आपकी इच्छा है, लेकिन आपके लिए बेहतर चीज़ होगी।